कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मुयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। और अब अनकरीब सियालकोट में भी रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279008803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999, 0321 tetra7 011। जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेहत सबके लिए के साथ मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर, आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हम लोग ऑर्गन्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो जिस्म के हमारे आज़ा हैं उनकी एक ख़ास अहमियत है। उनमें से कोई एक आज़ा भी अगर डैमेज की तरफ चला जाए तो पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है, पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरीके से किडनीज़ जो हैं यानी कि गुर्दे हमारे जिस्म का बहुत अहम ऑर्गन है, और अगर खुदा न ख्वास्ता किडनी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है या गुर्दे फेलियर की तरफ जाने लगते हैं तो बॉडी का और जो सिस्टम है ना वो भी सारा डैमेज की तरफ जाता है, क्योंकि किडनी का जो मेन सिस्टम है या मेन फंक्शन है वो टॉक्सिसिटी को जिस्म से खारिज करना है, निकालना है। आज हम गुर्दों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है गुर्दों की बीमारियों पे भी बात करेंगे, और गुर्दे अगर फेलियर की तरफ चले जाएं यानी डायलिसिस की तरफ चले जाएं तो कैसे उससे बचा जा सकता है। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बहुत माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जिनकी जो डिग्री है वो हर्बलिस्ट हैं। इसके अलावा इनकी जो रिसर्चेस हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो पब्लिश्ड हैं। उन्होंने इनसे जो है वो रिसर्च मांगी है किडनी के ऊपर स्पेशली, कि किडनी में जो डायलिसिस है उसको कैसे रोका जा सकता है। दूसरा जो डॉक्टर साहब का अपना एक इदारा है रहमान फाउंडेशन के नाम से, इनकी अपनी लैब भी है रहमान फाउंडेशन के नाम से, और ये बहुत फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो मतलब एक आम शख्सियत नहीं कर सकती है। मैं फॉर्मली डॉक्टर साहब को अपने प्रोग्राम में वार्म वेलकम कहूँगी। हमारे साथ डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन माई प्रोग्राम। सर, आज हमारा टॉपिक जो है वो किडनी है, और किडनी के डिसऑर्डर्स भी हैं कि गुर्दे क्या हैं, किस तरह काम करते हैं, फेलियर की तरफ कब जाते हैं, अलामतें क्या हैं, और अगर डायलिसिस की तरफ जा चुके हैं, चले गए हैं, तो हम कैसे इनको रोक सकते हैं डायलिसिस से। और इसके अलावा जो है और भी हम आपके इदारे के ऊपर भी बात करेंगे, कहाँ कहाँ आपके सेटअप्स हैं, आपकी रिसर्च के बारे में बात करेंगे जो आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च पब्लिश हुई है, और उन्होंने फॉर्मली तौर पे डेटा भी मांगा है मरीज़ों का, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपकी, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में बताया कि डॉक्टर साहब जो है अपना इदारा चला रहे हैं, तो इनका इदारा इंटरनेशनल इदारा है और पूरी दुनिया में जो है इनके मरीज़ हैं। हम आपको अपनी वीडियो के थ्रू उनको मरीज़ों से भी मिलवाएंगे, उनके व्यूज़ भी जानेंगे। पहले डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, गुर्दे हैं क्या, कैसे फेलियर की तरफ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे हमारे जिस्म का बड़ा एक अहम आर्गन है, और गुर्दों का जो फंक्शन है हमारे जिस्म से फास्द मादों को निकालना, यूरिन बनाना, फास्द मादों को निकालना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में रखना, पीएच वैल्यू को बरकरार रखना, रेड सेल बनाना, बेशुमार फंक्शन है। गुर्दे अगर ये फंक्शन ना करें जो उन्होंने करना है तो बड़े अजीब से सिम्टम पैदा होते हैं, और वो फास्द मादे जो उन्होंने निकालने नहीं निकलते तो ये ब्लड में चले जाते हैं। जब ये ब्लड में जाते हैं तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम पैदा होते हैं, तोफ़न पैदा होता है ब्लड के अंदर, यूरिया का बढ़ जाना, क्रिएटिन का बढ़ जाना, पोटाशियम का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें जो बढ़ती हैं, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होते हैं, सोडियम का कम हो जाना, कैल्शियम का कम हो जाना, फास्फोरस का बढ़ जाना, तो ये जितनी चीज़ें इनबैलेंस होती है तो फिर सिम्टम बड़े अजीब से पैदा होते हैं। मतली होती है, उल्टी आती है, सांस का फूलना, घबराहट होना, कमज़ोरी होना, बेचैनी होना, रात को उठना, घबराहट से उठना, सांस का फूलना, ये बड़े अजीब से सिम्टम पैदा होते हैं। जब ये सिम्टम पैदा होते हैं तो इन सिम्टम को
ख़त्म करने का एक ही ज़रिया है कि ब्लड को साफ़ किया जाए, मसनूई तरीके से डायलिसिस किया जाए, गुर्दे वाश की डायलिसिस, ब्लड साफ़ किया जाए। बेसिकली ब्लड साफ़ करने के अमल को ही हम कहते हैं गुर्दे वाश हो रहे हैं, डायलिसिस हो रहे हैं। तो ये मसनूई तरीके से 4 घंटों का अमल होता है, जिसमें ब्लड जिस्म से निकलता है, वो मशीन के ज़रिए साफ़ होकर वापस जिस्म में आता है, और ये पेशेंट की वो कैफियत ख़त्म हो जाती है 72 घंटों के लिए। 72 घंटों के लिए पेशेंट रिलीफ फील करता है, वो सिम्टम उसको ख़त्म हो जाते हैं, वो पानी जो इकट्ठा हुआ होता है बॉडी के अंदर वो निकल जाता है। 2-2.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर मशीन वो पानी निकालती है, इलेक्ट्रोलाइट को निकालती है, बैलेंस में रखती है, फासद मादों को निकालती है। तो मरीज़ वक्ती तौर पर रिलीफ फील करता है। फिर वही कैफियत दोबारा 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आनी होती है, फिर दोबारा डायलिसिस करवाना होता है, और ये सिलसिला चलता है कब्र की दीवारों तक कि पेशेंट को सारी ज़िंदगी डायलिसिस करवाने ही पड़ते हैं। या अगर यंग लड़का है, लड़की है, ज़्यादा उम्र नहीं है, तो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, तो आखिरी हाल ट्रांसप्लांट होता है। 2 ही हाल हैं दुनिया में, तो हम दोनों में हम कहते हैं डायलिसिस की ज़रूरत है, करवाना चाहिए, और अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो ज़रूर करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे डायलिसिस आप बाकायदा तौर पे कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की मशीन्स भी आपके पास हैं, और डायलिसिस जो है वो वहाँ हो भी रहा है डिफरेंट इदारों में, तो कैसे होता है प्रोसेस, ज़रा इसका भी आप वर्बली भी बताएं, फिर हम वीडियो के जरिए भी लोगों को बताएंगे। मेरा ख्याल है कि डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है डायलिसिस पे कि कैसे होता है, डायलिसिस कैसे हो रहा है लोगों के, वो है डॉक्यूमेंट्री है, उससे से काफ़ी लोगों को नॉलेज मिल जाएगा। जी, हम एक वीडियो लिंक के जरिए आपको बताएंगे डायलिसिस क्या है, किस तरह हो रहा है। नाज़रीन, इंसानी जिस्म अल्लाह ताला की तख्लीक का शाहकार है। इसके दोनों गुर्दों की हैसियत इंतहाई अहम है। गुर्दे इंसानी जिस्म में फ़िल्टर का काम करते हैं। फ़िल्टर करने का मकसद इंसानी जिस्म से फासिद और फाजिल मादों का इखराज है। इंसानी जिस्म में पानी और नमकियात को एतदाल में रखने का काम गुर्दे सर अंजाम देते हैं। इनकी बीमारियों को कई हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक तो वो बीमारियां हैं जो अवाइल उम्री में होती हैं, जिसमें पैदाइशी तौर पर जिस्म के किसी हिस्से की साख में कोई कमी रह जाती है। दूसरी वो बीमारियां हैं जो अयाम जवानी में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में गुर्दों में पथरी का पाया जाना है। नाज़रीन, इंसान जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो या कोई खातून, इस बीमारी में मुब्तला इंसान हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। हमारे मुल्क में वो बीमारियां जो गुर्दों को मुतासर करती हैं और मसाने को मुतासर करती हैं, या जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को जो बीमारियां लायक होती हैं, उनका क्या सूरत हाल है, तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हमारे मुल्क की आबादी अंदाजन 150 मिलियन है, और हमारे मुल्क में कुल यूरोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी तादाद 200 से कम है। इस हिसाब से 75 लाख की आबादी के लिए एक यूरोलॉजिस्ट है। अच्छा, आपका नाम? बुशरा। बुशरा, कब से आप है डायलिसिस करवा रहे हैं? 5-6 महीने। 5-6 माह हो गए। हफ्ते में कितनी दफ़ा करवाते हैं? 1 दफ़ा। हफ्ते में 1 दफ़ा करवाते हैं। क्रॉनिक रेनियल फेलियर ये वो तरीका इलाज है जिसमें गुर्दा काम करना छोड़ देता है। इसमें पानी और नमकियात में एतदाल बरकरार नहीं रहता। इन अनासर का तवाज़ुन बिगड़ने से इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ह्यूमन बॉडी में पानी और नमकियात को एतदाल में रखने का वाहिद तरीका इलाज है जिसे डायलिसिस कहा जाता है। ये अमल उस वक्त तक दोहराना पड़ता है जब तक इंसान जिंदा है या जब तक वो अपना गुर्दा तब्दील नहीं करवा लेता। ये बहुत महंगा अमल है और इसके लिए पेशेंट को बार बार अस्पताल के चक्कर लगाना पड़ते हैं और डायलिसिस करवाना पड़ता है। एंड स्टेज रीनल डिजीज के 2 ही इलाज हैं, या तो इंसान रीनल ट्रांसप्लांट करवाए और या फिर डायलिसिस करवाए। डायलिसिस इंसान को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करवाना पड़ सकता है और इसका खर्चा तकरीबन 1 हफ्ते में 10 से 12 हज़ार रुपये आता है। इस तरह इंसान को महीना 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे उसकी इकानमी उसको इस चीज़ की इजाज़त दे या ना दे। लेकिन डायलिसिस इंसान की ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होता है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये थ्रू आउट द ज़िंदगी इंसान को करवाना पड़ता है। इसका अल्टरनेट एक ही है कि इंसान रीनल ट्रांसप्लांट भाई कहंदे ना की ਤੁਹਾਡਾ फतेह मोहम्मद जी। फतेह मोहम्मद, हाँ। कितनी देर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਆ ਗਿਆ देसी दवा ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 महीने हो गए ना, फिर एक काम होया। डायलिसिस का अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक इंसान जिंदा है या फिर जब तक कि गुर्दा तब्दील ना करवा लिया जाए।
गुर्दा तब्दील करवाने के लिए गुर्दे का अवेलेबल होना ज़रूरी है और अवेलेबिलिटी के लिए ब्लड रिलेशंस को तरजीह दी जाती है। उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप मैच करता हो और कुछ दूसरे टेस्ट हैं। गुर्दा अवेलेबल होने के बाद ट्रांसप्लांट का अमल शुरू होता है और इस अमल पर 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च आता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, यहाँ से एक लामतनाही सिलसिला शुरू होता है और मरीज को हर माह 10 से 15 हज़ार रुपये की मेडिसिन खानी पड़ती है तमाम उम्र के लिए। क्या आम इंसान ये बर्दाश्त कर सकता है? डायलिसिस जो तरीका इलाज है वो एक टेम्पररी तरीका है जिसमें हम जो गुर्दा नाकारा हो जाए जिस मरीज़ का, उसको हम टेम्पररी एक्सपोर्ट दे सकते हैं डायलिसिस से। लेकिन डायलिसिस किसी का परमानेंट तरीका इलाज नहीं है, इसलिए कि डायलिसिस से हम उस गुर्दे को जो उसका गुर्दा काम नहीं कर रहा उसकी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, जबकि उसका जो परमानेंट इलाज है वो है गुर्दे का तब्दील होना, ट्रांसप्लांट करना। तो इसलिए ट्रांसप्लांट के लिए मरीज़ को अगर फेल हो जाए तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसको ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया जाए। मसला क्या? मसला अब गुर्दों की तकलीफ है। गुर्दों कब से है? 4 महीने हो गए। 4 महीने डायलिसिस करवा रहे हैं? हाँ। हफ्ते में कितनी बार करवाते हैं? हफ्ते में 2 दफ़ा कराते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा करवाते हैं। 4 महीने से करवा रहे हैं। तो एक डायलिसिस पे कितना खर्चा आता है आपका? आ जाता है कोई 3000 रुपया। 3000 रुपये। तो ये जो डायलिसिस करवाने के बाद कितनी देर आप ठीक रहते हैं? 4 दिन 3 दिन 4 दिन निकलते हैं बस। नाज़रीन, आपने देखा एक दफ़ा डायलिसिस करवाने पर 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, यानी माहाना 10 से 15 हज़ार रुपये। और अगर हफ्ते में 2 या 3 मरतबा डायलिसिस करवाने पड़े तो ये रेशो 40 से 50 हज़ार रुपये माहाना तक चली जाती है। सोचें, वो शख्स जिसकी आमदनी ही 5 से 15 हज़ार रुपये के दरमियान है, वो अपना या अपने किसी प्यारे का डायलिसिस करवाता रहे तो वो अपने बीवी बच्चों या खानदान वालों को क्या खिलाएगा। जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो लिंक के ज़रिए हमने आपको पूरा बताया कि डायलिसिस किस तरह हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, डॉक्टर साहब के जो इदारे हैं, और डायलिसिस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से ऐसे मतलब मशीन्स हैं जो ज़रूरत उनकी पड़ती है। अब डॉक्टर साहब से वर्बली भी पूछते हैं कि कब कब डायलिसिस की ज़रूरत होती है। जी डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब ये क्रिएटिन यूरिया का लेवल चला जाता है 8 पे क्रिएटिन का लेवल और यूरिया का लेवल चला जाता है 160 पे, तो मेडिकल साइंस कहती है कि डायलिसिस यहाँ पे होना चाहिए। अब मुख्तलिफ पाकिस्तान की ये बात कर रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में मैं रहा हूँ, वहाँ पे मिली मॉल के अंदर ये चल रहे होते हैं यूरिया क्रिएटिन, हमारे ज़्यादातर मिलीग्राम के अंदर चल रहे हैं। वहाँ पे अगर 400 पे भी चला गया क्रिएटिन, 500 पे चला गया है, और तो वहाँ पे जो यूरिया है वो 20 पे चला गया है, 25 पे चला गया, तो डायलिसिस करवाते हैं। मैं यूके में रहा हूँ, वहाँ पे मरीज़ का पहले ज़हन बना रहे होते हैं वीडियो के ज़रिए कि आपने कौन सा डायलिसिस करना है, आपने होमोडायलिसिस करना है, आपने पेराटोनियन डायलिसिस करना है जिसे हम PD बोलते हैं, आपने घर में रह के करना है या आपने इधर आके करना है या मशीन साथ लग जाएगी आपके, वो डायलिसिस होता रहेगा। काफ़ी डायलिसिस हैं हमारे पाकिस्तान में, एक ही डायलिसिस है होमोडायलिसिस, यहाँ पे पाकिस्तान में 99%, तो लोग वही करवाते हैं, लेकिन उनका भी ज़हन नहीं बनाया जा रहा होता मरीज़ों का। बहरहाल जब सिम्टम आ जाए मरीज़ को और मतली आ जाए, सांस फूल जाए, कमज़ोरी हो जाए, तो ये सिम्टम को ख़त्म करने के लिए डायलिसिस करना पड़ता है। और ये कब करना पड़ता है? जब क्रिएटिन का लेवल 9 पे 10 पे चला जाए, यूरिया का लेवल 200 पे चला जाए और मरीज़ को ये सिम्टम आने शुरू हो जाए, तो ये डायलिसिस हम भी करते हैं। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आए होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पता चला था आपके बारे में, अफ़गानिस्तान से लोग आए होते हैं और कई मुल्कों से आए होते हैं, क्रिएटिन का लेवल जा रहा है 20-22 पे, 24 पे, और वहाँ पे डायलिसिस जो है मैं वहाँ पे केस नहीं लेता, मैं वहाँ पे इलाज नहीं करता और वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, मैं अपना नाम क्यों ख़राब करूँगा। मैं कहता हूँ पहले जाएँ, पहले जाके डायलिसिस करवाएं, फिर मेरे पास आएँ, 2-3 डायलिसिस करवा लें, वहाँ चांस बन जाता है डायलिसिस रुकने का। अभी केस एक्यूट होता है, जब हम पिछले प्रोग्राम में बात की थी एक्यूट केसेस की, क्रोनिक केसेस की, तो वहाँ पे वो केस शुरू में होते हैं, वहाँ पे चांसेस होते हैं रुकने के। मैं कहता हूँ पहले जाएँ, जाके डायलिसिस करवाएं, क्रिएटिन यूरिया का लेवल आपका पहले नीचे आए, 12 से 18 से 22 पे पहुँचा होता है, 40 पे पहुँचा होता है, 36 पे, तो वो नीचे लाएँ, पहले क्रिएटिन को 3 पे लाएँ, यूरिया को भी 30 पे लाएँ, वहाँ पे मैं अपनी अल्कलाइन दूंगा, वो मेडिसिन दूंगा, रज़ाई चार्ट दूंगा, जिस पे आप अमल करें तो डायलिसिस रुकने के चांसेस हैं।
90% चांसेस हैं, मेडिकल में तो 1% भी नहीं है, मेरे पास 90% चांसेस हम रोक लेते हैं। और अल्लाह के फजल में अगर ना रुके तो फिर हम कहते हैं आप डायलिसिस करवाएं, वो आखिरी हल होता है और वो हमें भी करवाने पड़ते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब ये डायलिसिस जो है जिधर ज़रूरत हो वहाँ करवाना चाहिए। ये जो हम गलत चक्करों में पड़ जाते हैं, गलत लोगों के हाथों चढ़ जाते हैं, गलत हकीमों में, गलत ऐसे डॉक्टरों का जिनका नहीं तजर्बा होता या नहीं नॉलेज होता, वो मरीज़ का बेड़ा गर्क कर देते हैं कि नहीं तुम डायलिसिस ना कराओ, छोड़ दो, बस ना करो, बस ये मेडिसिन खाओ। जब ये क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ता है, नुकसान होता है, मरीज़ की हालत ख़राब होती है, तो अक्सर जब ये हॉस्पिटलों में जाते हैं या हमारे पास भी लोग आते हैं ऐसी हालतों में, बुरी हालतों में, हम नहीं लेते केस, हम कहते हैं हम नहीं ले रहे, आप जाएँ, अब अभी यहाँ पे हम इमरजेंसी नहीं है हमारे पास, इमरजेंसी आप करवाएं जाके, हम डायलिसिस तो करते हैं लेकिन आप उस कंडीशन में कोई भी नहीं ले रहा होता। तो बजाय मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लोग जिनका इस पे एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि हर ये बंदा काम नहीं कर सकता और आपका नॉलेज नहीं है और आप डायलिसिस नहीं रोक सकते या उनका नुकसान करने के बेहतर है आप बोलेंगे आप डायलिसिस करवाएं। इसमें हमारे बहुत सारे चचा, हमारे मामियाँ, हमारे फुफे, रिश्तेदार ख़राब कर रहे होते हैं मरीज़ को, ना डायलिसिस ना कराना, वो बेचारे को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। बहरहाल हम ज़हन नहीं बनाते लोगों का और बड़ा तंग आके बाद में डायलिसिस कराते हैं, तब उनका नुकसान हो चुका होता है, लंग्स में पानी आ चुका होता है और मसाइल आ चुके होते हैं। बहरहाल हमें बर वक्त डायलिसिस करवाने हैं और सोच समझ के करवाने हैं कि जिधर ज़रूरत है हमें वहाँ पे डायलिसिस करवाएं, बजाय अल्लाह न करे वो बाद में हफ्ते में 3 डायलिसिस कराता रहे, हालत ख़राब होती रहे। जिधर ज़रूरत नहीं है वहाँ डायलिसिस ना कराया जाए। बहरहाल ये एक बड़ा टेक्निकल मामला है, बहुत बड़ा शुबा है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का ख़ास करम है मुझ पर, हमारे इस अदारे पे कि मुझे मौका मिला है इस पर काम करने का और मैंने अभी तक मेहनत कर रहा हूँ। अभी तक मेरे उस्ताद हैं उकाड़ा में होते हैं, मैं 4 तारीख को जाता हूँ वहाँ पे, उनसे नब्ज़ सीख रहा हूँ, उनसे और चीज़ें सीख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाना है दूसरे मुल्कों में, इस चीज़ को आगे लाना है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें ढूंढनी है, कौन सी अल्कलाइन है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये मेडिसिन जाके करती क्या है जिसम में जाकर, इस पर भी हम कभी बात करेंगे कि क्या करती है जिससे यूरिया क्रिएटिनिन रुक जाता है। और अल्लाह का शुक्र है हमने इसको प्रूव भी किया है, इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च दी है, उन्होंने मान ली है मेरी रिसर्च और हमारी रिसर्च को अल्लाह ने चाहा आने वाले में पब्लिश भी हो रही है और मुझे बुलाया भी है कि आप अपना यहाँ पे आके बताएंगे कैसे आप काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा काम होने वाला है। मेरे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह से नज़र बद से बजाय पॉजिटिव नज़रें रखें लोग कि अच्छा काम हो रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहे, दुनिया में एक नई अल्कलाइन को मुतारफ़ कराने लगे कि ये अल्कलाइन है जिससे इस्तेमाल करके बंदा बच सकता है, डिले कर सकता है डायलिसिस है। मैं डायलिसिस रोकने की बात नहीं मानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, तो रोकने को मान ही नहीं रहे, वो कह रहे ये फ़ाइल मेरी नहीं मानी उन्होंने, वो फाइल फेंक दी उन्होंने। दूसरी फाइल जिसके अंदर मेरा डेटा था डिले करने वाले को माना उन्होंने और वो मरीज़ जो 50 बंदों का डेटा मांगा वो मैंने दिया है, जिसको उन्होंने माना है कि सब 15 बंदे को अपनी रिसर्च के लिए ले जाना चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक अच्छा काम होने वाला है। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। बिल्कुल सर, और नज़र बद की आपने बात की तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ लोग जो है नेगेटिवली सोच रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस अमल से खुश भी नहीं हो रहे होंगे, तो ज़रा ये भी प्रॉब्लम होती है। देखिए ये आने वाले वक्त में हो सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो पहले मेडिसिन बनाई हुई जो आई हुई है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर चंद एक दो मेडिसिन आई है अभी तक, पूरी दुनिया में एक ही मेडिसिन आई है किडनी में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आटे में नमक के बराबर भी काम नहीं कर रही और 2D लेके वो उस मेडिसिन को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र आने वाले वक्त में ये हमारी मेडिसिन चलेगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो है ये मेडिसिन जो आप जिसके ऊपर काम करें, क्योंकि आपकी नीयत खालिस है और आप लोगों को फ़ायदा देना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये आने वाले वक्तों में हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, पाकिस्तान के लिए भी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए सेहत सबके लिए। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मुयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं और अब अनकरीब सियालकोट में भी। रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900008803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999 0321 tetra7 जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन।
कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मैसर ना होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं, और अब अनकरीब सियालकोट में भी। रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900088803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999, 0321 77011। जैज कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे आपके इदारे की, और हमने व्यूज़ भी देखे, कमेंट्स भी देखे लोगों के कि कैसे वो महसूस कर रहे हैं, और माशाल्लाह से जो आपने ट्रीटमेंट किया उससे भी काफ़ी सेटिस्फाइड है। अब डॉक्टर साहब, हमने जो काम कर रहे हैं, ये मेरा अपना इदारा है रहमान हर्बल सेंटर, जिससे मैं इलाज कर रहा हूँ, और जो दूसरा इदारा है रहमान फाउंडेशन, इसके ज़रिए हम जो डायलिसिस कर रहे हैं लोगों के, इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार में किए हैं। मैंने ये पाकिस्तान में भी किए हैं, दुबई के अंदर भी, यूके के अंदर भी, साउथ अफ्रीका के अंदर भी, और मुल्कों के अंदर भी मैंने इस बात को किया है कि हम ये एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो रहमान फाउंडेशन के हवाले से जो हमने प्रोग्राम किए हैं, मुख्तलिफ सेमिनार किए, अभी भी पिछले दिनों में इस्लामाबाद के अंदर किया हमने, अभी सियालकोट के अंदर कर रहे हैं, इससे पहले लाहौर के अंदर किए हैं, कराची के अंदर किए हैं। तो हम चाहेंगे रहमान फाउंडेशन के लोगों को अवेयरनेस हो कि हम काम क्या कर रहे हैं। उस हवाले से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है रहमान फाउंडेशन के हवाले से, वो देखते हैं। बिल्कुल, हम उस डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाते हैं, जो डिफरेंट तरीके के सेमिनार्स, और डॉक्टर साहब जो है अपने फंक्शंस रखते हैं, अपने जो इदारे को चलाने के लिए डिफरेंट तरह के वर्कशॉप्स रख रहे होते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हो, लोग सीखें भी, और लोगों को पता भी चले कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से अवेयरनेस हो रही है, और कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो के नॉन इन्वेजिव मेथड्स हैं। एक होता है इन्वेजिव मेथड्स, जो मतलब डायलिसिस होता है आपकी जिसमें में फिस्टूला के ज़रिए, पर ये नॉन इन्वेजिव मेथड्स के ज़रिए होता है। हम दिखाते हैं सर के डिफरेंट तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो। रहमान फाउंडेशन एंड फ्री डायलिसिस सेंटर के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद के निजी होटल में फंड रेजिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराज मुरद खान, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन वकार अहमद नियाज, मैनेजिंग डायरेक्टर मियां उल्फत रसूल और डायरेक्टर्स रहमान फाउंडेशन नसीम राजपूत, राहु असलम और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका का खिताब करते हुए कहना था कि रहमान फाउंडेशन इस वक्त 5 बड़े शहरों में काम कर रही है, जो अब तक 1,25,000 अफराद का फ्री डायलिसिस कर चुकी है, और मजीद शहरों में डायलिसिस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इस मौका पर बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की और एहतियात भी दिए। इस मौका पर चेयरमैन और CEO ने तावन पर आवाम और मीडिया का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मैं सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक अच्छा मौका दिया हमें, आज एक अच्छी जगह बैठने का, एक खिदमत के जज्बे से बैठने का। अल्लाह ताला हमारा इस तो कबूल फरमाए, इस काम को, इस जज्बे को। और हकीकत में रहमान फाउंडेशन जो है एक ऐसा अदारा है, पहली बात तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने अपना नाम हमें दे दिया, रहमान का नाम दे दिया। तो ये उससे ज़ाते बारी के नाम की बरकत से जो जितने भी आज कामयाबियाँ हो रही हैं, हमारे डायलिसिस सेंटर नए से नए बन रहे हैं, मशीनों की ज़रूरत है, डायलिसिस सेंटर बनाने की ख्वाहिश है, ये अल्लाह ताला अपने नाम की भी बरकत है। ये काफू भाई का दायरे में शामिल होना, एज एम्बेसडर हमारे चौधरी कमर कालू का अदारे में आना, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आज बड़ी मुझे खुशी लगी, बहुत अच्छा लगा कि आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जब हम बैतुल माल गए तो हमें यही था कि जिनके तल्लक है, वास्ता है, उन्हीं को मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम हक पे थे और इन्होंने कोई उस टाइम तल्लक नहीं था इनके साथ, लेकिन मैं समझता हूँ इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारा ख्याल किया। सैकड़ों लोगों के डायलिसिस हुए इनकी वजह से, और ये
अल्लाह कबूल करे। और हमें आज बड़ी खुशी हुई, इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़रूरत है डायलिसिस सेंटर बनाने की। सबसे ज़्यादा मसला अगर आ रहा है तो इस्लामाबाद के अंदर मसला है। सबसे महंगा इलाज अगर हो रहा है तो इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। 12-12 हज़ार रुपये का एक डायलिसिस हो रहा है, 16-16 हज़ार रुपये का। इस समय नाम नहीं लेता हुआ दारों का 18 हज़ार रुपये लिए जा रहा है डायलिसिस का। और एक बंदे के अगर 2 डायलिसिस है या 3 डायलिसिस है तो किधर जाए बेचारा? 40-50 हज़ार का खर्चा एक हफ्ते का। तो ये बड़ा मुश्किल भी है, महंगा भी है, लेकिन लोग परेशान हैं। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज रमजान के बाबरकत माह में आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। और अब अनकरीब सियालकोट में भी रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900088803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999 0321 Tetra7 जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। कराची में बैतुल माल सिंध के सरबराह हुनैर लखानी और कमांडर बिल्डर के CEO कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर के हमरा रहमान फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त डायलिसिस वार्ड का इफ्तिताह करते हुए सिंध के इत्तलात और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि रहमान फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त डायलिसिस ऐसा इकदाम है सिंध हुकूमत फलाही इदारों के साथ है। बहुत जबरदस्त काम है, डॉक्टर नियाज साहब की बड़ी खिदमत है और रहमान फाउंडेशन वालों का अल्लाह इनको और तरक्की देगा। हम लोग मुकम्मल तौर पर इन्हें सपोर्ट करेंगे और बहुत बड़ा काम है। और मैं इसको इसलिए भी समझता हूँ कि हमारी खुद फैमिली में आज से कई साल पहले भी एक हमारी करीबी अजीज़ा थी जो डायलिसिस होता था और उस वक्त ये फैसिलिटीज़ बहुत आम नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल होता था। और मुझे उस कर्ब का पता है, उस मुश्किलों का पता है कि किस तरह ये सिलसिला होता है। एक सवाल के जवाब में सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती आर्जी हल है, बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे सिंध में एक ट्रांजिशन पीरियड था ना, तो इस वजह से रेवेन्यू के जो लोग वहाँ पे थे, डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, AC हैं, ADC 1 है, तो उनको एक हुआ। आइंदा आगे चल के देखेंगे कि क्या हो सके, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि इलेक्शंस फौरी हों और ताकि जो मुंतखब लोग हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो आके अपनी ये मनसब संभालें। कानून साजी भी कर रहे हैं ताकि ये इदारे जो हैं इनको मजीद इख्तियारात दिए जाएं ताकि ये बेहतर परफॉर्म कर सकें। बैतुल माल सिंध के सरबराह हुनैर लखानी ने कहा कि बैतुल माल रहमान फाउंडेशन की मुकम्मल मदद करेगा, इस हवाले से जल्द पेशरफ्त होगी। अल्लाह के नाम से स्टार्ट किया है, अल्लाह इसको कबूल करे, इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा ये। बैतुल माल की तरफ से मैंने ऑलरेडी इनका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इनको ऑलरेडी 10 लाख की फंडिंग हो भी रही है और कराची में भी फंडिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। उससे बहुत ज़्यादा मरीज मुस्तफीद होंगे। और बाकी आपके जुबैर साहब हैं, उनका नंबर डॉक्टर अदनान से मैंने करेक्ट करा दिया और इंशाल्लाह ताल्लुक रहेगा और भी देखते जाएंगे जैसे जैसे परफॉर्म करें वैसे वैसे और ज़्यादा इसको हम भी अपनी तरफ से जो भी मुखैर हजरात हैं, जो भी जानने वाले दोस्त अहबाब हैं, उनको लेकर आएंगे और उनके साथ और ज्यादा लोगों का इलाज भी करा। इस मौके कमांडर बिल्डर के CEO कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर ने कमांडर बिल्डर की जानिब से डायलिसिस मशीन देने का ऐलान करते हुए कहा कि हर माह डायलिसिस के लिए 10 किट्स भी फराहम की जाएंगी। तो हम जन्नत ढूंढते हैं आखिरत में, जबकि अल्लाह ने जन्नत रख दी है इस दुनिया में। आप भलाई करें और जिसकी भलाई का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया, उसके लिए क्या ये दुनिया जन्नत नहीं बन गई? तो आए हम सब भलाई के रास्ते पे चलें, क्योंकि बहुत अजीम काम आप कर रहे हैं। मैं बहुत आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड और मैं एक मशीन अभी डोनेट करता हूँ आपको। आप 10 किट की बात कर रहे हैं, मैं 20 किटें हर महीने फंड से आपको। रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज ने कहा कि हम गरीबों और मुस्तकीन का फ्री डायलिसिस करते हैं, मुखैर हज़रात हमारा साथ दें। एक नए वार्ड का ओपनिंग की है और वो लोग जो हमारे पास लिस्ट में थे बेचारे परेशान थे डायलिसिस करवाने के लिए,
तो आज 4 मशीनों का नया सेटअप यहाँ शुरू किया है। मतलब बहुत बड़ी खदमत कर रहे हैं हम अपने अवाम की। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मुश्किल जो काम है फ्री डायलिसिस सेंटर बनाना, नो डाउट मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बंदों की खिदमत में लगे हुए हैं और जो भी मुखय्यर ज़रात हैं वो भी इस अदारे का ज़रूर साथ दें। रहमान फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त डायलिसिस वार्ड के इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर समेत मुख्तलिफ शुबा-हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद थे। जैसे कि आपने देखा कि डिफरेंट तरह के सेमिनार्स वर्कशॉप सर ने अरेंज की हैं। जी सर, अब हमारे प्रोग्राम का भी वक्त थोड़ा ख़त्म हो रहा है, हमारे व्यूवर्स को क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है, सेहत वाली ज़िंदगी दी है, इसको उसी तरह सेहत वाली ज़िंदगी लेके वापस जाएं और ये हम पे फ़र्ज़ भी है। और बजाय बीमार होकर बुरी हालत में वापस जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और सबसे मैं जो अहम बात कहना चाहूँगा, माफ़ करना सीखें, लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। यही ज़िंदगी। मैं समझता हूँ अगर मैं समझूँ कि आपके लिए कोई मसला आ रहा है तो मैं आपके लिए आसानी पैदा करूँ, मेरे लिए कोई मसला आ रहा है तो मुझे कोई आसानियाँ पैदा करें, मैं और किसी के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। आसानियाँ पैदा करें, लोगों को खुश रखें। और जो दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, एक छोटी सी दुनिया है, छोटी सी ज़िंदगी है, 2.5 मिनट की छोटी सी दुनिया है, इसको उसी तरह समझ के ले जाएँ कि हमने यहाँ से वापस जाना है। अरबों खरबों साल वाली ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उसको मैं बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आमीन। आमीन। सर, आपने बहुत अच्छी बातें की। आज हमने प्रोग्राम में डायलिसिस का तरीक़ेकार भी बताया कि डायलिसिस कैसे होता है, कौन सी मशीन्स के ज़रिए होता है। दूसरा, हमने डॉक्टर साहब के डिफरेंट पेशेंट से भी आपको मिलाया जो इंटरनेशनली हैं, यानी कनाडा, यूके और यूएसए से जो पेशेंट ठीक हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं, हमने उनसे भी कमेंट्स लिए जो बाकायदा तौर पर वीडियो के ज़रिए आपको दिखाया। और तीसरा जो है, डॉक्टर साहब जो अवेयरनेस की कैंपेन्स चला रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वर्कशॉप्स अरेंज कर रहे हैं, हमने वो भी आपको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो पब्लिश होने वाली रिसर्च है उसके बारे में भी हमें बहुत अवेयरनेस दी। और मैं अगेन कहूँगी, रहमान फाउंडेशन का साथ दें। एक बहुत अच्छा इदारा है, मुस्तहिक मरीज़ों के साथ ये बहुत कोऑपरेट होकर काम कर रहा है। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कोरोना वायरस से शरह अमवात तकरीबन 2%, लेकिन डायलिसिस की सहूलत मयसर न होने पर शरह अमवात 100% यकीनी। गुरबा की मदद जरूर कीजिए, लेकिन गुर्दे के गरीब मरीजों की जान बचाना भी इंतहाई जरूरी है। डायलिसिस पर सफेद पोश और मुस्तहिक मरीज आपकी ज़कात, अतियात और सदकात के मुंतजिर हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा, जिसके फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और जेहलम में गरीब और नादार मरीजों के मुफ्त डायलिसिस कर रहे हैं। और अब अनकरीब सियालकोट में भी। रहमान फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खिदमत के 16 साल। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 00427900088803 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। फोन नंबर 04235854999 0321 Tetra7 011। जैस कैश और इजी पैसा के लिए 0300-947-4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे। आमीन।